हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ऑल टाट 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जूनियर सुपर टैट के लिए आज से करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये करंट अफेयर्स ई दृष्टि है। ई दृष्टि वार्षिकांक रिमाइंडर, ओके। और ये 2020 फरवरी 2020 से फरवरी 2021 तक की सभी घटनाएं इसमें शामिल हैं जो हमारे जूनियर सुपर टैट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगी। आइए पढ़ते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं क्योंकि इस पर लूसेंट जीके भी चल रही है एंड स्पीडी करंट अफेयर्स भी चल रही है। तो आइए पढ़ते हैं। जनवरी 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने कहाँ स्थित असम के सबसे पुराने खादी संस्थान सिल्क रीलिंग सेंटर के रूप में पुनर्जीवित किया है? तो कामली गांव, बक्सा जिला, ओके। इस खादी संस्थान को वर्ष 1989 में बोडो विद्रोहियों द्वारा जला दिया गया था। फरवरी के दूसरे सप्ताह 15 महिला कारीगरों और 5 अन्य कर्मचारियों के साथ यहाँ कताई और बुनाई की गतिविधियाँ पुनः शुरू हुई और इस वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के बाद अरुणाचल प्रदेश से असम में स्थानांतरित हुए तामुलपुर आंचलिक ग्रामधान संघ नामक खादी संस्था द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ओके। 24 जनवरी 2021 को ऐतिहासिक बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बीटीआर समझौते की पहली वर्षगांठ मनाने हेतु एक विशेष कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए? तो कोकराझार, असम में। 17 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ आयोजन किया जा रहा है? महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो झांसी में। 22 जनवरी 2021 को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज कहाँ स्थित है? तो सोहबर, पूर्वी खासी हिल्स जिला में। उत्तर प्रदेश विकास मंत्रालय के गैर लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स यानी कि NLCPR के तहत 49.395 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है, ओके। 26 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा कहाँ मस्जिद निर्माण की प्रतीकात्मक शुरुआत की गई है? तो धन्नीपुर गांव, अयोध्या जिला में। 21 जनवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नवनिर्मित थल तेज सीलज रांच रडार रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद, गुजरात में। आइए इसके कुछ व्याख्या देख लेते हैं। इस रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण की लागत है 55 करोड़ रुपए। 21 जनवरी 2021 को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा की अध्यक्षता में कहाँ स्थापित किए जाने वाली यूरिया संयंत्र के बारे में एक बैठक आयोजित की गई? तो नामरूप, असम में। इस यूरिया संयंत्र की क्षमता 12.7 लाख MMTPA होगी। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2021 को लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे से हरी मटर और रामनगर भाटा गोल हरा वैगन सब्जियों की इस खेप में 1000 किलोग्राम कार्गो शामिल को एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान से शारजाह के लिए रवाना किया गया। यह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी में, ओके। 16 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित कर्णवेल त्रिपुरी स्थल 1 और तेवर स्थल 2 पर खनन स्थलों का उद्घाटन किया? तो जबलपुर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये दोनों स्थल कर्णवेल त्रिपुरी और तेवर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जबलपुर सारकेल में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जबलपुर सर्किल को अगस्त 2020 में त्रिची, झांसी, मेरठ, हम्पी, रायगंज और राजकोट में नए सर्किल के साथ बनाया गया था, ओके। 23-24 जनवरी के मध्य पूर्वोत्तर परिषद यानी कि NEC की 69वीं पूर्ण बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो शिलोंग, मेघालय में, ओके।
18 जनवरी 2021 को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस स्थल पर, असम के मुख्यमंत्री कौन, सर्बानंद सोनोवाल ने किस स्थल पर साइंस सिटी की आधारशिला रखी? तो तेपेसिया, असम में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह साइंस सिटी 184 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है 16 जनवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ RAF की 97वीं बटालियन की आधारशिला रखी? तो भद्रावती, शिवमोगा जिला, कर्नाटक में। यह बटालियन पूरे दक्षिण भारत में गोवा तक के क्षेत्र के अंदर शांति स्थापना के लिए काम करेगी। ग्लोबल हाउसबोट पर्यटन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? अलापुझा, केरल। ओके, 15 जनवरी 2021 को सुलावेसी द्वीप में आए शक्तिशाली भूकंप में कई लोगों की मृत्यु हो गई। यह द्वीप किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। जनवरी 2021 में सूडान के किस शहर में जनजातीय हिंसा के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई? तो पश्चिम दारफुर में। ओके, अफ्रीकी संघ संयुक्त राष्ट्र हाइब्रिड शांति मिशन UNAMID द्वारा वर्ष 2020 के अंत में अपने अभियानों को समाप्त करने के लगभग 2 सप्ताह बाद यहां हिंसा हुई थी। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2021 को अमेरिका ने किन 2 देशों को अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया? तो बहरीन और संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि UAE। दोनों देशों को पूरे क्षेत्र में हिंसक उग्रवाद से मुकाबला करने एवं सुरक्षा साझेदारी की प्रतिबद्धता हेतु नामित किया गया है। जनवरी 2021 में तमिलनाडु में स्थित सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया। और सिरुवानी पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? कोयम्बटूर में। ओके, कोयम्बटूर में। द नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी TNVS द्वारा किए गए 6 वर्ष के शोध के बाद सिरुवानी पहाड़ियों को एक तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता दी गई। स्वीडन की ऑटोमेटिव सेफ्टी सप्लायर कंपनी ऑटोलिव इंक तमिलनाडु में कहाँ अपने विनिर्माण संयंत्र की स्थापना करेगी? तो चेयार, तिरुवन्नमलाई जिला में। ओके, इस विनिर्माण संयंत्र की स्थापना पर कंपनी 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 15 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किन 2 स्थलों पर डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया? तो मुक्तेश्वर, उत्तराखंड और कुफरी, हिमाचल प्रदेश। 11 जनवरी 2021 को हरियाणा सरकार ने किस स्थल को एक विश्व स्तरीय टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? तो पिपली कुरुक्षेत्र। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने परशुराम कुंड तीर्थ स्थल की पुनर्सज्जा हेतु 37.87 करोड़ रुपए मंजूर किए। और यह तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लोहित जिले में स्थित परशुराम कुंड तीर्थ स्थल प्रति वर्ष जनवरी माह में परशुराम मेला लगता है। ओके, जनवरी 2021 में अमेरिका द्वारा किस क्षेत्र में कपास और टमाटर उत्पादों पर रोक लगा दी गई? तो सिंजियांग, चीन में। नेक्स्ट है हमारा, आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इन सामानों के उत्पादन में उद्गर बंदियों को बलपूर्वक काम पर लगाए जाने के आरोपों के कारण अमेरिका ने यह निर्णय लिया। 5 जनवरी 2021 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारत में अपनी तरह के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? भुवनेश्वर में। 5 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहाँ स्थापित की गई CEPID सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क लैब का उद्घाटन किया? तो फरीदाबाद, हरियाणा में। यह लैब फरीदाबाद के ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI में स्थापित है, जो भारत में अपनी तरह की पहली और विश्व की 7वीं लैब है। ओके, दिसंबर 2020 में पूर्वोत्तर के पहले विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण प्लांट को पुनर्जीवित किया जा रहा है।
यह प्लांट कहाँ स्थित है? मेघालय के री भोई जिले में। ओके, इस प्लांट के वर्ष 2021 की शुरुआत में प्रारंभ होने की उम्मीद है और पूर्वोत्तर भारत का यह एकमात्र अदरक प्रसंस्करण संयंत्र वर्ष 2004 के आसपास स्थापित किया गया था, किंतु लंबे समय से बंद था। 29 दिसंबर 2020 को प्रख्यात तितली विशेषज्ञ पीटर स्मेटा-शेख ने कहाँ स्थापित देश के पहले पॉलिनेटर परागण सहयोगी पार्क का उद्घाटन किया? तो हल्द्वानी, नैनीताल जिला, ओके, उत्तराखंड में। इस पार्क में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। 13 जनवरी 2021 को तेलंगाना के पर्यटन मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ ने राज्य के किस जिले में एरो स्पोर्ट्स पैरा मोटर एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? तो महबूबनगर में। प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र देश में अपनी तरह पहला केंद्र होगा जो सिलचर में स्थापित किया जाएगा। 15 दिसंबर 2020 को आयुष मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM योजना अंतर्गत उत्तराखंड के किस जिले में 200 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो अल्मोड़ा। 14 दिसंबर 2020 को ओला ने किस राज्य में 2400 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला ई-स्कूटर कारखाना स्थापित करने हेतु राज्य सरकार के स्थल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो तमिलनाडु ने। यह विश्व की सबसे बड़ी ई-स्कूटर विनिर्माण फैक्ट्री होगी। प्रारंभ में इस कारखाने की वार्षिक विनिर्माण क्षमता 2 मिलियन यूनिट होगी। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शारीरिक रूप से अक्षम हुए अर्धसैनिक बलों के लिए कहाँ स्थापित राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र NCDE का उद्घाटन किया? तो हकीमपेट, हैदराबाद, तेलंगाना में। ओके, 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मौसम विज्ञान केंद्र का कहाँ उद्घाटन किया? तो लेह लद्दाख में। यह केंद्र नुब्रा, चांगथांग, पैंगोंग झील, जोस्कर, कारगिल, द्रास, दा बैमा, आयरन घाटी, खालसी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के मौसम के पूर्वानुमान की सुविधा प्रदान करेगा। 26 दिसंबर 2020 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत कहाँ की है? तो तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण कला की शुरुआत 1000 वर्ष पूर्व हुई थी और धीरे धीरे यह कला अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई। विलुप्त हो गई इस कला को पुनर्जीवित किया गया है। 21 दिसंबर 2021 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष कुमार गंगवार ने कहाँ कर्मचारी राज्य जीवन बीमा निगम के 100 बिस्तर वाले अस्पताल की आधारशिला रखी? तो ओमपुरा, वडगाम, जम्मू कश्मीर। 19 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थल पर उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। अमेरिका और रूस के बाद यह अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा विकसित करने वाला भारत का तीसरा देश बन गया है। यह प्रेशर वैक्यूम संचालित एक अत्याधुनिक HWT सुविधा है। 19 दिसंबर 2020 को केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्रों का उद्घाटन किया। ये दोनों ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र कहाँ स्थित हैं? कोलकाता और ग्वालियर में। इन दोनों बिक्री केंद्रों को शामिल करने के साथ ट्राइब्स इंडिया के वर्तमान में पूरे देश में खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या 125 हो गई है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी
शीघ्र ही किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो गुजरात में। मणिकरण पावर लिमिटेड इस रिफाइनरी को स्थापित करने हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। भारत के पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड MTC का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो करवार नौसेना बेस कर्नाटक में। यह वर्ष 2021 में बनकर तैयार होगा, जो सैन्य पुनर्गठन योजनाओं के हिस्से के रूप में बनाया जाने वाला पहला नया जियोग्राफिकल थिएटर कमांड होगा। दिसंबर 2020 में अमेरिका ने किस देश पर काउंटरिंग अमेरिकास एडवाइस थ्रू सैंक्शन एक्ट द्वारा 231 के तहत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो तुर्की में। 7 दिसंबर 2020 को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के पहले डीप सी रिपोर्ट गहरे समुद्री बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। यह डीप सी पोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो ताजपुर पूर्वी मेदिनीपुर में। इसकी निर्माण लागत राशि 15,000 करोड़ रुपए होगी। 31 दिसंबर 2020 को फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ब्रिटेन। मंजूरी के बाद ब्रिटेन में इसका पहला टीका 90 वर्षीय महिला मार्गरेट कीनन को लगाया गया है। दिसंबर 2020 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा नगरपालिका के कचरे से चलने वाले 11.5 मेगावाट क्षमता के बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी? तो बिदादी रामनगर जिला में। यह राज्य में अपनी तरह का पहला अपशिष्ट से संचालित ऊर्जा संयंत्र होगा, जिसकी स्थापना कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा की जाएगी। सूर्याधार झील कहाँ स्थित है? डोईवाला, देहरादून में। यह झील 550 मीटर लंबी है और 2800 मीटर चौड़ी है, 10 मीटर गहरी है और इसकी क्षमता 77,000 क्यूबिक मीटर है। दिसंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर मां बाहरी देवी धाम रेलवे स्टेशन किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? तो दांदूपुर रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन वाराणसी रेलवे खंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित है। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में स्थित बिगहाकोट गांव के पास देश के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया? तो कच्छ में। कच्छ कहाँ है? गुजरात। इस पार्क से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 30 मेगावाट तक पहुंचेगा। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे बड़ा सौर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख में। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और अभी हाल ही में ये केंद्र शासित प्रदेश भी बना है। नवंबर 2020 में वैज्ञानिकों द्वारा किस पुरातत्व स्थल से सबसे पुरानी ज्ञात मानव निर्मित प्राचीन कलाकृतियों की खोज की गई है? तो कीलादी, तमिलनाडु। इन कलाकृतियों द्वारा अद्वितीय काली कोटिंग्स की गई है। शीघ्र शोध के अनुसार ये कोटिंग्स कार्बन नैनो ट्यूब्स से बनी है। 27 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस जिले में लिफिनिटी बायो एनर्जी के CBG संयंत्र का शिलान्यास किया? तो बागलकोट, कर्नाटक में। इस संयंत्र की स्थापना अनुमानित लागत 42 करोड़ रुपए है और तथा इस संयंत्र में 200 TPD प्रेस मड का उपयोग किया जाएगा और इससे लगभग 10.2 TPD CBG और जैविक खाद निर्मित होगी। 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने किस शहर में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आश्रय स्थल गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर
पर्सन्स का उद्घाटन किया? तो बड़ौदा गुजरात में। इसे लक्ष्य ट्रस्ट के सहयोग से संचालित किया जाएगा, जो पूर्णतः ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित संगठन है। 27 नवंबर 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11वें राष्ट्रीय अंगदान दिवस समारोह के अवसर पर कहाँ बनाए गए देश में अपनी तरह के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया? तो जयपुर में। यह स्मारक जयपुर के जंतर मंतर से प्रेरित है और इसे समीर व्हीटन द्वारा डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चर्चित स्थल हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करा देंगे आपको, और यहाँ पर आपको जूनियर सुपर टेट के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स कराया जाएगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें